नमस्कार बंधुओं, आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, वेतन भत्ते से संबंधित जो भी पदाधिकारी हैं, संवैधानिक पदाधिकारी हैं, उनसे यहाँ पर बात की जाने वाली है। देखते हैं राष्ट्रपति का। यहाँ पर जो भी वेतन आपको बताया जाएगा ये बेसिक पे है और एक पर मंथ के हिसाब से यहाँ पर लिखा जा रहा है। इसके साथ साथ इनको अन्य भत्ते भी मिलते हैं, उसका जिक्र नहीं है। भत्ते क्या मिलते हैं, कई प्रकार के भत्ते होते हैं जो कि इनको मिलते हैं सभी को, वो यहाँ पर नहीं है। ठीक है ना। तो ये बेसिक पे ही एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तो राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है तो आप नोट करिएगा अपनी कॉपी में, 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए। राष्ट्रपति यहाँ पर वर्तमान में कौन है तो श्री रामनाथ कोविंद जी हैं। रामनाथ कोविंद जी, श्री रामनाथ कोविंद जी हैं। ठीक है। किस क्रम के हैं तो 14वें क्रम के हैं। देखो इसमें कहीं कहीं 17वां भी लिखा होता है, तो उसमें कार्यवाहक जो राष्ट्रपति होते हैं उनको भी शामिल किया जाता है। तो आप विकल्प को देखकर भी चुन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर 14 नंबर नहीं होगा तो हो सकता है 17वां भी यहाँ पर क्रम 17वें क्रम के भी माना जाए। ठीक है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। 14वें क्रम के हैं। उपराष्ट्रपति की अगर बात करें तो ये आप जानिए कि उपराष्ट्रपति का जो वेतन होता है वो किसका मिलता है। उपराष्ट्रपति जो होता है वो कौन होता है तो राज्य संसद के सदन होते हैं, आप जानते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा के जो सभापति होते हैं उनका वेतन जो होता है वही उपराष्ट्रपति को मिलता है। अगर आपसे पूछा जाए राज्यसभा के वर्तमान में सभापति कौन है तो जो वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं वही राज्यसभा के सभापति भी हैं, और राज्यसभा के सभापति का वेतन मिलता है इनको। ठीक है। और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला, जैसा कि आप जानते हैं, वो है लोकसभा अध्यक्ष हो या राज्यसभा का सभापति हो, दोनों को वेतन जो मिलता है वो मिलता है 4 लाख रुपए। 4 लाख रुपए उपराष्ट्रपति को वेतन मिल जाएगा। लेकिन उपराष्ट्रपति का पद का वेतन नहीं है, इस बात को भी याद रखिएगा। जो राज्यसभा का सभापति का वेतन है वही वेतन मिलता है। अब ये मतलब आप मत सोचिएगा कि राज्यसभा का जो सभापति है और उपराष्ट्रपति बन गया तो राज्यसभा का सभापति को भी वेतन मिलेगा और उपराष्ट्रपति का भी वेतन मिलेगा, ऐसा नहीं है। राज्यसभा का जितना वेतन है वही उपराष्ट्रपति को मिलता है। ठीक है। तो 4 लाख रुपए। और यही लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसको भी यही वेतन मिलता है, लोकसभा का अध्यक्ष। उपराष्ट्रपति की बात करें तो एम वेंकैया नायडू वर्तमान में है। वेंकैया नायडू वर्तमान में किस क्रम के हैं तो 13वें क्रम के हैं। क्रम याद रखिएगा, मतलब कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के महत्वपूर्ण है। इसके बाद राज्यपाल की अगर बात करें तो यहाँ पर जो वेतन मिलता है वो मिलता है 3.5 लाख रुपए प्रति माह। 3.5 लाख रुपए प्रति माह मिलता है इनको। आप जिस राज्य से होंगे तो वहां पर राज्यपाल आपको होंगे, तो आप नाम याद कर सकते हैं अपने अपने राज्य के। प्रधानमंत्री जो है इनका वेतन होता है, प्रधानमंत्री जी का वेतन होता है 2,80,000 रुपए प्रति माह। 2,80,000 रुपए प्रति माह इनका वेतन होता है। वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है तो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और किस क्रम के हैं तो याद रखिएगा इनका क्रम, पीएम तो पता है क्योंकि अभी लगातार दूसरी पंचवर्षीय भी इन्हीं के कार्यकाल से, तो 15वें क्रम के हैं, याद रखिएगा 15वें क्रम के हैं। लेकिन इसमें जो इसके पहले बने थे वो क्रम इसमें नहीं जुड़ा है। अगर इस तरह से देखें, कुल मिलाकर देखेंगे तो 21वां नंबर आएगा इनका, याद रखिएगा, कैसे प्रश्न बन सकता है। ठीक है, ये प्रधानमंत्री से संबंधित बात हो गई। एक बात और याद रखिएगा, सीजीआई में चलते हैं। सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मतलब भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन होता है, जैसे कि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वही है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजेआई। इनका वेतन कितना होता है तो इनका भी वेतन होता है 2,80,000 इनका वेतन होता है प्रति माह। ठीक है, सीजेआई का वेतन कितना होता है 2,80,000। इसके बाद जो अन्य न्यायाधीश होते हैं वहां पर अन्य न्यायाधीश भी हैं। ठीक है, तो अन्य न्यायाधीश जो उनका वेतन कितना मिलता है, उनको मिलता है 2.5 लाख रुपए। कितना, 2.5 लाख रुपए प्रति माह। इसके बाद इसको शॉर्ट में मुख्य चुनाव आयुक्त लिखा है, जिसे हम बोलते हैं सीईसी। शॉर्ट में क्या बोलेंगे, सीईसी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये बोलते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मतलब मुख्य चुनाव आयुक्त।
इनका वेतन कितना होता है? इनका भी वेतन होता है 2.5 लाख रुपए प्रति माह। अन्य भत्ते भी इनके सब में जुड़ेंगे, आप ये मानकर चलिएगा। इसके बाद कैग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, ये होता है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, मतलब भारत का नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, जिसे आप हिंदी में जानते हैं। कैग का वेतन कितना होता है? इनका भी वेतन 2.5 लाख रुपए है, 2.5 लाख रुपए प्रति माह है। तो आपको याद कर सकते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल और प्रधानमंत्री, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। और इनके क्योंकि बदले हुए हैं। और इसके बाद सीजेआई, अन्य है, सीईसी है और कैग है, इन सबका वेतन कितना है? 2.5 लाख रुपये। सीजेआई का 2,80,000 है। इसके बाद अन्य न्यायाधीश हैं जो सुप्रीम कोर्ट के, उनका 2.5 लाख और इनका 2.5 लाख, ठीक है। अब आगे देखते हैं। और उपराज्यपाल, एक बात और याद रखिएगा, यहाँ पर हमने बताया था सीजेआई, तो उन पर एक नाम जोड़िएगा जो वर्तमान में उनका नाम है शरद अरविंद बोबड़े। किस क्रम के हैं? तो 47वें क्रम के हैं। इस बात को भी आप वहां पर नोट कर लीजिएगा। उपराज्यपाल का जो वेतन होता है वो होता है 1,10,000 रुपए प्रति माह। संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं, इनका वेतन कितना होता है? तो 2.50 लाख, यानी 2.5 लाख रुपए होता है, ठीक है। वर्तमान में कौन है? तो प्रदीप कुमार जोशी हैं। प्रदीप कुमार जोशी हैं अध्यक्ष, यूपीएससी, चेयरमैन ऑफ द यूपीएससी। इसके बाद हाई कोर्ट, जो कि ज्यादातर राज्यों में, आप भी जानते हैं कितने राज्यों में, इस बात का जिक्र करना होगा आपको। तो वर्तमान में जो हाई कोर्ट हैं, अगर बात करें हाई कोर्ट कुल कितने हैं, तो 25 हाई कोर्ट हैं, 25। आपको मालूम होना चाहिए 25वां हाई कोर्ट किस राज्य में बनाया गया, स्थापित किया गया, तो उस राज्य का नाम है आंध्र प्रदेश, ठीक है। वहां पर कौन सा स्थान? अमरावती। 25वां हाई कोर्ट वहां पर है। हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश होते हैं और अन्य न्यायाधीश भी होते हैं। मुख्य न्यायाधीश का जो वेतन होता है वो होता है 2.5 लाख रुपए। आप देख रहे होंगे 2.50 और 2.50। इसका जो अन्य होंगे, अन्य न्यायाधीश, उनका होगा 2.25 लाख। इसके बाद संसद के जो सदस्यों का वेतन होता है, जिसे आप अपने सरल शब्दों में अगर कहें, जिसे हम लोग सांसद के नाम से जानते हैं। संसद के सदस्य कौन कौन से होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा का सदस्य भी सांसद कहलाता है और राज्यसभा का सदस्य भी क्या कहलाता है? सांसद कहलाता है, ठीक है। तो इनका वेतन कितना होता है? इनका वेतन होता है 1 लाख रुपए प्रति माह प्लस अन्य भत्ते, प्लस अन्य भत्ते। ये था महत्वपूर्ण टॉपिक जिसमें हमने वेतन से संबंधित बात की, ठीक है। अगर आपको हो सकता है आपको जानकारी कैसी जैसी भी लगी हो, आप कमेंट करके बता सकते हैं।